आज जो हमारा टॉपिक है वो पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे बेस्ड है। इससे पहले मैं आपको बजट जो है वो पूरा करवा चुकी हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में जो यूनियन बजट 2021 था उसमें क्या था। तो आज से हम अपनी बुकलेट का जो फर्स्ट बुकलेट है, जिन जिन के पास भी हमारा मटेरियल है वो अपनी बुकलेट में देख लें, जिसमें हमने लिखा है ओवरव्यू ऑफ कोऑपरेटिव्स। तो वहाँ से हमें स्टार्ट करेंगे और ओवरव्यू ऑफ कोऑपरेटिव्स में मैंने डेफिनेशन के बारे में बताया है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बेसिकली होती क्या हैं। तो डेफिनेशन को यू नीड नॉट टू क्रैम द डेफिनेशन, यू शुड हैव ए वेरी कंसेप्चुअल आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव्स। लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो कोऑपरेटिव वर्ड है वो बेसिकली लैटिन वर्ड कोऑपरेरी से डिराइव किया गया है। को का मतलब होता है विद और ऑपरेरी का मतलब होता है टू वर्क। दैट मीन्स कि कोऑपरेटिव्स का मतलब है वर्किंग टुगेदर। अब आ जाता है वर्ड सोसाइटी। सोसाइटी का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है एसोसिएशन और कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये जो कलेक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल या एसोसिएशन है, ये क्या है? तो ये वॉलेंटरली ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। मतलब यहाँ ये इन सोसाइटीज़ में वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो वॉलेंटरली एक सोसाइटी जो है वो डेवलप करते हैं। इसके बाद आ गया कि इसका मेन मकसद क्या होता है, क्या पर्पस होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस है वो है सर्विसेज ऑफ इट्स मेंबर्स, कि इनके जो एसोसिएटेड मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करवाना और उनके साथ उनको आगे लेके जाना। यानी कि डिफरेंस क्या है, अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे तो इसी बुक में आपको सबसे लास्ट में जो पेज है उसमें मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड कोऑपरेटिव्स। कंपनीज क्या होती हैं? कंपनीज अपने प्रॉफिट ओरिएंटेड एस्पेक्ट्स के साथ में आगे बढ़ती हैं और कोऑपरेटिव्स जो होते हैं वो सर्विस ऑफ इट्स मेंबर्स, कि उनके मेंबर्स इक्वली जो है वो ग्रो करने चाहिए, उस पर बेस्ड होते हैं। तो दोनों का डिफरेंस आपको हमारे नोट्स में मिल जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि लॉ अंडर इट ऑपरेट्स, कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इंडिया में ये किन लॉ के अंडर ऑपरेट करते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको नोटिस करने, कि जो वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटी वो बेसिकली स्टेट लिस्ट में मेंशन है, यानी एंट्री 32 एंड शेड्यूल 7 इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। तो इसीलिए आपको ये डिफरेंस याद रखना है कि जो वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, लेकिन पूरे इंडिया में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो किस लॉ के अंडर चलते हैं? तो आंसर इज सेंट्रल लॉ। दैट मीन्स कि चाहे ये स्टेट सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट इनका लॉ जो है वो सेंट्रल लॉ का, स्टेट अपनी तरीके से कोई लॉ जो है वो ओवरऑल सोसाइटीज़ को बनाने के लिए बना नहीं सकते। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया। नेक्स्ट चीज़ जो हमें इसमें पढ़नी है वो है क्राइटेरिया। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को बनाने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ये पता होनी चाहिए कि सोसाइटीज़ जो है इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस लॉ के, किस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। तो वो है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। इन एक्ट्स की इन्फॉर्मेशन, कमेटीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे नोट्स में मिलती रहेगी और उनके बारे में मैं आपको बताती रहूँगी। तो दैट मीन्स कि कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो रजिस्टर्ड होती है सोसाइटी कोऑपरेटिव एक्ट 1912 के अंडर, और इसके लिए कम से कम 10 मेंबर्स जो हैं वो मिल के सोसाइटी बनाएंगे। यानी कि एक तो ये वॉलेंटरली होने चाहिए और दूसरा 10 मेंबर्स जो कि जिनकी एज 18 ईयर से ऊपर होनी चाहिए। दूसरा, ये जब मेंबर्स होंगे ये सिमिलरली मतलब एक ही प्रोफेशन से बिलोंग करनी चाहिए, इनकी सिमिलर बैकग्राउंड होनी चाहिए। कोई वीवर होगा या कोई लाइक डेयरी का काम कर, तो वो सब एक ही प्लेटफॉर्म के होने चाहिए। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पूरी हमारे नोट्स में है। नेक्स्ट आ गया कि ये मिलके करेंगे क्या। ये मिलके एक प्रोविंशियल कमेटी बनाएंगे और सभी जो है उस प्रोविंशियल कमेटी में कंसेंट से या मेजॉरिटी के साथ में एक चीफ प्रमोटर जो है उसको चूज़ करेंगे, उसको इलेक्ट करेंगे और फिर ये नेम जो है अपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो नेम है वो डिसाइड करेंगे और फर्दर ये सोसाइटी जो है उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देंगे। ठीक है, तो ये था, दिस इज ऑल अबाउट द क्राइटेरिया। नाउ कम्स टू द प्रिंसिपल्स।
इसके अलावा इस नोट्स में हमने बहुत कुछ दिया है जो फर्स्ट रीजन ऑफ कोऑपरेटिव्स है, लेकिन मैं आप लोगों को सीक्वेंस में करवाऊंगी सो दैट आपको पूरी ये जो नोट्स हैं वो हमारे समझ आ सके। अब आता है प्रिंसिपल्स जो कोऑपरेटिव्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो 7 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें पहला प्रिंसिपल जो है वो है वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप। क्या मतलब है वॉलेंट्री एंड ओपन मेंबरशिप का? कि सबसे पहले मैंने आपको बताया दिया कि जो भी मेंबर्स इसमें एसोसिएट होंगे कोऑपरेटिव बनाने के लिए, वो फोर्सिबली नहीं आएंगे, वो विलिंगली आएंगे, उनका मन होगा तो ही वो कोऑपरेटिव्स के साथ क्या होंगे, एसोसिएट होंगे। दूसरा ओपन का क्या मतलब है कि विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। सोसाइटी में चाहे आप बैकग्राउंड एक होगी, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कास्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, योर कलर, क्रीड, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि रिलीजन के बेसिस पे कोऑपरेटिव्स बनाई जाएंगी या कास्ट बेस्ड कोऑपरेटिव्स होंगी, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। नेक्स्ट आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो भी इस कोऑपरेटिव का मेंबर बनेगा उस कोऑपरेटिव की तरफ उसकी क्या बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अगर प्रॉफिट होता है तो सबके लिए इक्वली होगा और अगर नुकसान होगा तो सबके लिए इक्वली होगा। सेकंड आ गया डेमोक्रेटिक कैरेक्टर। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर का मतलब ये है कि हर किसी की, जैसे मैंने बोला, एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी। एक्टिव पार्टिसिपेशन किस में? इन कोऑपरेटिव्स की डेवलपमेंट में तो होगी ही, साथ ही साथ पॉलिसी में और डिसीजन मेकिंग में सबको इक्वली। जैसे कंपनी में और कोऑपरेटिव्स में यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि डिसीजन मेकिंग या पॉलिसीज कौन बनाएंगे, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे या चेयरमैन होगा, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऐसे कोई कंसेप्ट नहीं है, सब इक्वली पॉलिसी बनाएंगे, सब इक्वली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरा, चाहे मेन हो या वीमेन हो, सब अकाउंटेबल होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो मेल मेंबर्स को इंपॉर्टेंस दी जाएगी और फीमेल्स को, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। और इक्वल वोटिंग राइट्स, सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ इक्वल वोटिंग राइट्स होंगे। इक्वल वोटिंग राइट्स मतलब 1 मेंबर 1 वोट है। जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का या दूसरी कोई MNCs होती है, वहाँ पे वोटिंग राइट्स जो होते हैं वो सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक ही कन्फाइंड रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हर कोई जो कोऑपरेटिव का मेंबर है वो वोट करेगा। क्यों वोट करेगा? जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी उसके लिए। नेक्स्ट आ गया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर्स। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन ऑफ मेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन है। यानी अगर एक मेंबर 10 लाख खर्च रहा है कोऑपरेटिव्स के लिए तो दूसरा भी 10 खर्चे। दूसरा ऐसा नहीं है कि उसके शेयर्स 20 लाख होंगे, किसी के 30 लाख होंगे, ऐसा नहीं होगा। सबको इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा और सबका डेमोक्रेटिक कंट्रोल भी इक्वली होगा। और कैपिटल जो होगी, जो भी कैपिटल ये इकट्ठा करते, एक्यूमुलेट करते, जनरेट करते या कमाते हैं, जो भी होगा उसको एज ए कॉमन प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा और जो भी सरप्लस आएगा उसको इक्वली एलोकेट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बात नोटिस करने की ज़रूरत है, वो ये है कि जो सरप्लस इनके पास बच जाता है उसको ये रिजर्व करके रख देते हैं। सेटअप रिजर्व्स क्यों करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगी। नेक्स्ट आ गया ऑटोनॉमी, कि जो भी कोऑपरेटिव्स रन कर रही है किसी भी कंट्री में, उनके मेंबर्स के जो कंट्रोल होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत ऑटोनमस होता है। ऑटोनमस कैसे? कि अगर वो कोऑपरेटिव किसी की मदद भी लेती है, यानी कोई एक्सटर्नल सपोर्ट लेती है, चाहे गवर्नमेंट के लेगी या कोई भी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए सपोर्ट अगर वो लेती है, तो वो इंश्योर करेंगे अपना डेमोक्रेटिक कंट्रोल, कि उनके जो डेमोक्रेटिक कंट्रोल है वो एज इट इज़ मेंटेन रहे, ठीक है। वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से नहीं चलेंगे, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो उसी को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट आ गया गाइडेंस। इन कोऑपरेटिव्स का जो मेन प्रिंसिपल होता है वो होता है गाइडेंस। गाइडेंस किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, कि जो ऑर्गेनाइजेशन की जो पार्टिसिपेशन है उसके बारे में लोगों को बताना और जो लोग उसके साथ मेंबर्स एसोसिएटेड है उनको एजुकेट करना कि किस तरीके से ये कोऑपरेटिव काम करती है, किस तरीके से एक दूसरे की मदद करती है। सेकेंड आ गया ट्रेन। ये ट्रेंड करते हैं अपने लोगों को ताकि सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। मतलब जिनके पास स्किल्स नहीं है अगर कोऑपरेटिव्स को चलाने के, तो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है इफेक्टिवली, ताकि डेमोक्रेटिक सेटअप जो है वो मेंटेन रहे। और इन्फॉर्म का क्या मतलब है कि यंग पीपल, जो यंग जनरेशन है, उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेटिव्स के साथ एसोसिएट करने के लिए उनको इन्फॉर्म किया जाता है, सो दैट यहीं से एक कंसेप्ट आ गया था यंग कोऑपरेटिव्स का। अगर आप लोग कोऑपरेटिव्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसने हमारे नोट्स लिए उनको तो मैंने डिटेल में बताया है कि यंग कोऑपरेटिव्स होता क्या है। बहुत सी टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स है जिसमें यंग कोऑपरेटिव एक बहुत ही नया कंसेप्ट है और ये जो यंग कोऑपरेशन की बात है वो इनकी इसी प्रिंसिपल से जो है वो जनरेट हुआ है। नेक्स्ट आ गया
कॉपरेशन यानी कॉपरेशन इन कॉपरेटिव्स, क्या मतलब है? ऐसा नहीं है कि कोई एक कॉपरेटिव बन गई तो वो दूसरे कॉपरेटिव की मदद नहीं करेंगे। एक सिमिलर प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे की मदद की जाती है, यानी अपने इसके दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो ये कि जैसे फॉर एग्जांपल एक डेयरी कॉपरेटिव है और एक जो है वो एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड कुछ है, तो जो एनिमल हस्बेंड्री की कॉपरेटिव है वो हेल्प करेगी डेयरी कॉपरेटिव को और डेयरी कॉपरेटिव जो है वो हेल्प करेगी एनिमल हस्बेंड्री को। तो इस तरीके से एक दूसरे की ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। और ये मदद का जो मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हेल्प ईच अदर। देखो कैसे कॉपरेटिव जो हैं वो उनके 3 टायर्स होते हैं, प्राइमरी कॉपरेटिव्स होते हैं, फिर अर्बन कॉपरेटिव्स होते हैं, और इसमें ऐसे भी है कि प्राइमरी, फिर स्टेट और फिर सेंट्रल। तो ये तीनों टायर्स जो हैं वो एक दूसरे की क्या करते हैं, एक दूसरे की लाइजनिंग के साथ जो है वो आगे चलते हैं। अब आ जाता है लास्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो सब इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है वो है कम्युनिटी डेवलपमेंट। कि जब कंपनी कोई इस्टेब्लिश की जाती है तो उसका मेन जो होता है, जो उसका पर्पस होता है वो होता है प्रॉफिट। लेकिन कॉपरेटिव्स का जो पर्पस होता है वो होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट, कि एट लार्ज कम्युनिटी की क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए। और ये जो डेवलपमेंट है ये प्रमोट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, कि दैट मीन जनरेशन टू जनरेशन कोऑपरेटिव से लोग क्या उठा सकें, बेनिफिट उठा सकें। जो ये रिजर्व्स वाली मैंने आपको बात की थी ये बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी एक पार्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो अमूल है, जैसे अमूल डिकेड्स पहले, बहुत डिकेड्स पहले एस्टैब्लिश की गई थी, लेकिन आज भी वो इंडिया में जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि वो हमेशा इनका जो प्रिंसिपल होता है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे बेस्ड होता है। तो आई होप सो कि कॉपरेटिव्स क्या होता है, कॉपरेटिव्स का क्राइटेरिया क्या है, किस लॉज के अंदर ये ऑपरेट करती है और इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, वो आज मैंने आपको बता दिए। इसी बुकलेट का जो सेकंड पार्ट है जिसमें और भी बहुत से टॉपिक्स हैं उसके बारे में मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।